नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राहंगडाले जो हमेशा आपको बताते हैं पशुपालन से निकलने वाले गोबर खाद कचरा से जैविक खाद के बारे में हमेशा आपको हम जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही आज हम जिला बालाघाट के भरवेली ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ एक सेंटर खोला गया है। यहाँ पे काय का सेंटर खोला गया है, केचुआ खाद बेचने का, वर्मी कंपोस्ट, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है, उसको बेचने का एक सेंटर खोला गया है यहाँ पे, जिसमें आपको 2 किलो, ये 2 किलो का पैकिंग है। इसी टाइप से देखिए ये 20 किलो का है, ये 10 किलो का है, 5 किलो का है। इस टाइप से अलग अलग बिल्कुल पैकिंग बढ़िया मस्त अच्छी पैकिंग के साथ में आपको उपलब्ध है। यहाँ पे आप घर पे जैसे कि आपके यहाँ बागवानी होती है, जैसे बागवानी में देखिए इस टाइप का, मान लो आपके यहाँ टमाटर लगा है, मिर्ची लगी है, ककड़ी लगी है, करेला लगा है, लौकी लगी है, जितने भी आपके वेजिटेबल। इसके अलावा देखिए फूलों में, जैसे कि फूलों में देखिए गुलाब है, सूरजमुखी है, इस टाइप से गेंदा, सब में आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक कदम उत्तम कृषि उत्पादन की ओर, ताकि हम उत्तम कृषि, अच्छी कृषि करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वहीं से पका हुआ अनाज हम लोग खाते हैं। और आज का समय देखते हुए बहुत ही प्रकार के उसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, तो रासायनिक खाद का उपयोग ना करते हम इस टाइप का वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद का उपयोग करेंगे, जिससे हम वहाँ का अन्न खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस खाद की जो है, देखिए खाद ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह है, ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह खाद है, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल देखिए ये हाथ में चिपकता नहीं है, बिल्कुल ये देखिए हाथ में ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसका निर्माण कार्य कहाँ हो रहा है वो भी आपको भी हम ले चलते हैं, और ले चलेंगे आपको हम ग्राम पंचायत पायली का गोंडी टोला। ठीक, धन्यवाद। अब देखिए हम बालाघाट से बैया रोड पायली ग्राम के लिए निकल चुके हैं। अब देखिए आगे से हम सीधे अब पायली ग्राम के गेट से थोड़ी देर में अंदर चलेंगे, बस थोड़ी दूरी पे देखेंगे अभी आप, और सीधे पहुंच जाएंगे हमारे हम मैन्युफैक्चर प्लांट पे, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कार्य हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको विस्तार से बताएंगे। अभी देखिए फिर से पुनः बताना चाहूंगा आपकी, हम बैया रोड जा रहे हैं। बैया रोड से बालाघाट से बैया जो रोड है वो, तो देखिए बैया रोड से हम अब बैया रोड देखिए हम यहाँ से अब देख ले रहे हैं, वो जहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत पायली का। ये देखिए हमारा पायली, ये दिखाई साहब इसको, ये देखिए हमारा पायली, ये गेट लगा हुआ है। देखिए ग्राम पंचायत पायली आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अब इस टाइप देखिए चले जा रहे हैं अब सीधे जहाँ हमारा निर्माण कार्य हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का। देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे बनाते हैं और काय से बना रहे हैं। पशुपालन से जो गोबर खाद कचरा निकल रहा है उससे कैसे बना रहे हैं आपको अभी हम दिखा रहे हैं, पहुंच के बहुत जल्द आपको। कि हम परसा टोला पहुंच गए हैं, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई गई है हमारे द्वारा। तकनीकी सहयोग मार्गदर्शन पूरा दिया गया है, कैसे कैसे खाद बनेगा, कैसे होगा, कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको पैकिंग करना है, उसकी जो यूनिट है हम आपको बताते हैं कहाँ पर है बहुत जल्दी। ये देखिए रास्ता जाने के लिए यहाँ से, अब जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बढ़िया, रास्ता है, मतलब ये और भी रास्ता है, घूम के ऐसा आता है वहां से। ये शॉर्टकट रास्ता है, पैदल रास्ता। यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा पशुपालन भी करते हैं हमारे किसान साथी जो हैं, और उसी से जो गोबर खाद कचरा निकल रहा है उससे वो केचुआ खाद बना रहे हैं। ये देखिए इस टाइप का रास्ता है पगडंडी जाने के लिए, पैदल वाला। देखिए हम इतना इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको भी यहाँ पे एक बार जरूर पहुंचना है। कम से देखे तो कम से कम देखने से कम से कम आपको सीखने तो मिलेगा कि केचुआ खाद कैसे बन रहा है, और किसान आपको खुद बताएंगे कि ये इतनी मेहनत वो क्यों करना चाह रहे हैं, किस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी देर से आपको अभी होता है। और देखिए पशुपालन से, देखिए पशुपालन होता है, इससे क्या देखिए बहुत सारा गोबर निकलता है। देखिए
ये बहुत सारा गोबर निकलता है। इसी गोबर का हम उपयोग काय में करेंगे, केचुआ खाद बनाने में करेंगे, वर्मी कंपोस्ट में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं चलिए आगे बताते हैं आपको हम। ये देखिए हम पहुंचते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां से हमारा स्टार्ट हुआ था। और कैसे स्टार्ट हुआ था पूरा भी आपको हम विस्तार से अभी बताएंगे भी आपको हम। वर्मी कंपोस्ट देखिए घर के लिए किचन गार्डन लगा के रखे हैं, जिसे हम कह सकते हैं पोषण वाटिका। देखिए मिर्ची में बढ़िया फूल आ चुका है अभी, ये घर में खाने को उसी वर्मी कंपोस्ट का केचुआ खाद का उपयोग करके। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे जो किसान साथी हैं कुमरे जी, ईश्वर कुमरे जी, उन्होंने पहले हमसे 2 बेड लगाए थे। आप देखेंगे, देखिए 2 बेड लगाए थे और दोनों बेडों से देखिए इस टाइप की खाद बन के बाहर है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह है। वो जो आपको मैंने अभी गोबर खाद बताया था मैंने, वही गोबर खाद को देखिए अभी यहाँ भर के देखिए इस टाइप भर के बढ़िया टाकों में बढ़िया भर दिए। भरने के बाद हमने केचुए डाल दिए थे और केचुए ने खा खा के देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल एक खाद बना दिया। ये बहुत सारा खाद है। अभी इसको क्या है, छाया में थोड़ा सुखा रहे हैं। इसको सुखाने से क्या इसकी नमी कम हो जाएगी, ताकि हमें पैकिंग करने में ठीक रहेगा। और पैकिंग कैसी है हमारी, 2 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की, इस टाइप से पैकिंग है हमारी। इस टाइप देखिए यहाँ दिखाइए, ये देखिए इस टाइप से हमारी जो है ये खाद बन रही है, जो हमारे सेंटर पे आपको हम बिक्री केंद्र में जो जानकारी दी की देखिए। तो ये यही खाद यहाँ से पैकिंग होकर कहाँ जाता है, वही हमारे सेंटर में बिक जाता है बढ़िया अच्छे रेट में। बढ़िया ये बिक्री केंद्र में बेचने के लिए हमेशा आपको मिल जाएगा वहां जब भी आते हैं आप। तो इस टाइप से ये। और पहले क्या था, किसान साथी ने कुमरे जी ने हमसे 2 बेड लगाए थे। देखिए ये है 2 बेड है, दोनों बेड में बढ़िया खाद बन गई। उसके बाद इनको लगा कि यार हमें ये खुद के लिए पर्सनल अपने खेती के लिए लगाए थे, इन्हें खेती में बढ़िया फायदा हुआ। इन्हें सोचा कि यार हम खेती में डाल तो रहे हैं, उससे हमारी लागत भी कम हो रही है, हम जैविक खेती में आ रहे हैं। उसके साथ साथ इन्हें सोचे कि यार हमें कम से कम बड़े रूप में करना चाहिए कि हम एक उद्योग के रूप में काम कर सके, बड़े रूप में काम सके, उससे भी एक अच्छी इनकम कर सके। तो इनकम करने के उद्देश्य उन्होंने फिर हमको 15 बेड लगाने का हमें ऑर्डर दिया। और 15 बेड कैसे लगे हैं वो दिखा रहे हैं आपको, चलिए। ये देखिए ऐसे यहाँ से लाइन से बिल्कुल लाइन से 15 बेड, जिसकी छाया बन गई बढ़िया इस टाइप पे। देखिए छाया ही बन गई मस्त यहाँ पे ग्रीन नेट की। ये ग्रीन नेट से 2 फायदे होते हैं छाया बनाने से। एक तो छाया की छाया भी होती है, और इसमें क्या हवा नहीं रुकती। हवा नहीं रुकती तो क्या है, इसके नीचे गर्माहट कम रहती है, टेम्परेचर सामान्य रहता है इस टाइप से। देखिए लाइन से बिल्कुल लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पीछे के पीछे भरते भी जा रहे हैं। जो पशुपालन से जो गोबर निकल रहा है इस टाइप का, देखिए पूरे गोबर खाद कचरा से पूरा भरते जा रहे हैं लाइन से, देखिए इस टाइप से। और भरने के बाद तुरंत पानी भी दे रहे हैं इसको इस टाइप में। देखिए पहली परत कचरे की भरना है, फिर खाद की भरना है, और बढ़िया प्लेन करके समय समय पानी भी देना है इस टाइप से। काय में तो देखिए इस टाइप से हमें पानी देना है, जैसे हम बौछार के रूप में से ऊपर से बारिश होती ना, उस टाइप से। ये 2 उंगली लगाए अपने यहाँ पे सामने, और 2 और बीचों बीच में होना, यही नहीं कि इस तरफ से नहीं। देखिए इस टाइप से बीचों बीच में हुए, तो बीचों बीच में क्या फायदा, अरे यार खुल गया बिकर। 2 उंगली ऐसी लगाए इस पे, देखिए ऊपर जब बारिश होती है ना, ऐसा देखिए ऐसा पानी देना है आपको। ये कैसे देना है, पहली परत भरते हैं, फिर मतलब क्या है, इसकी जो ऊंचाई है 2 फीट की है। 2 फीट को हम 4 भागों में बांट लेंगे। पहले आधा फीट भरेंगे कचरा, फिर पानी देंगे, फिर गोबर खाद भरेंगे, फिर पानी देंगे, फिर थोड़ा कचरा भरेंगे, फिर पानी देंगे। 4 परतों में भरना है, 4 ही परत में हमको ऐसे इस टाइप से पानी देना है बौछार के रूप में। देखिए ऐसा ये इस टाइप से। ऐसा में भरने के बाद सुबह शाम 3 दिन देना है पानी। उसके बाद फिर हम केचुए डाल देंगे, 3 लीटर मही भी डालेंगे 15 लीटर पानी में घोल बना के। उसके बाद जूट वाले या सुतली वाले बोरे से ऊपर झक देंगे। तो सप्ताह में 2 या 3 बार आपको पानी देना है। फिर पानी देना आपको बंद कर देंगे बाद में, फिर 1 महीने बाद आप पानी बंद कर सकते हैं। सीधे मानना कुमला के ऐसा है जैसे आपको मैं 2 बेड में बताया, वैसी चाय पत्ती की तरह पूरी खाद बन के तैयार हो जाएगी। बस ज्यादा मात्रा में नहीं देंगे, पर ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, केचुए का जो रस है ना, सॉरी वो खाद का जो रस है ना वो निकल जाएगा। उसमें पानी भी ज्यादा नहीं देना है, इतना देना है जैसे कपड़े धुलते हैं, कपड़ा गीला होता है वैसा गोबर खाद गीला हो जाए बस, ज्यादा पानी इसको नहीं देना है इस टाइप से। ये
ये देखिए कचरा भी डाल रहे हैं, देखिए। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि आपको हमारे जो सेंटर में खाद बिक्री के रखे हैं वो खाद कैसे बनती है, आपको सीधा हम आर पार दिखा रहे हैं कि खाद हमारी बनती कैसे है, हम खाद बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं, आपको पूरा दिखा रहे हैं विस्तार। देखिए गोबर भी डाल रहे हैं, कचरा भी डाल रहे हैं और साथ में पानी भी डाल रहे हैं गीला करने के लिए। बस तो देखिए हम हमारे किसान साथी जो हैं इस उनसे आपको मिलवा रहे हैं, वो बताएंगे कि जो ये बहुत सारे जो पेड़ लगाए वर्मी कंपोस्ट के, पहले इन्होंने 2 लगाए, 2 के बाद 15 किए और आने वाला समय में और 15 करने का प्लान है। और क्यों करने का प्लान है आपको उन्हीं के मुँह जुबानी सुनाते हैं। नमस्कार कुमरे जी। नमस्कार हाँ, सर। तो आप बताइए हमारे किसान साथियों को ऐसा संदेश दे कि वो भी इसकी जैविक खेती को और आगे बढ़े, जैविक खाद अपने घर पे बनाए या खरीदे, इस टाइप जैसा आपको उचित लगे वैसा आप संदेश दें हमारे किसानों को ना जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ईश्वर कुमरे है और मैं ग्राम पायली परसडोला का रहने वाला हूँ, जिला तहसील बालाघाट। पहले शुरुआत में हम खुद की खेती के लिए जैविक खाद के लिए 2 बेड का उपयोग किए थे। हमारे पास में पशु भी हैं, पशुओं का गोबर तो खेती में डालते ही थे हम लोग। साथों साथ में फिर हम लोग कहीं से हमको जानकारी मिली कि गाय के गोबर से ही वर्मी कंपोस्ट बनता है कह के, तो हमने उसके लिए 2 बैग पहले लगाए और बनाए। उसके बाद में अपनी खेती में उपयोग करे तो उसका फ़ायदा अच्छा मिला। साथों साथ में हम पेड़ पौधे फूल बगीचों में, जैसे ये पेड़ देख रहे हो आप, ये सब वर्मी कंपोस्ट से ही तैयार पेड़ हैं, तो इनमें अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला हमको। तो हमने सोचे कि जब हम लोग कर ही रहे हैं और करने के साथ साथ में हम जब थोड़े से 2 बैग में कर रहे थे और हम लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलने लगा, तो हमने सोचे कि अब किसानों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले और भी जो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामीण वर्ग हो या शहरी वर्ग के लोग जो पौधे लगाते हैं, फूल बगीचे गमले, जो अपने घर में छोटे छोटे गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों की गार्डनिंग करते हैं, तो हम सोचे कि उनके तक के हम खाद को भी अगर छोटे छोटे स्तर में पहुंचाएं तो कैसे पहुंचाएं। तो शुरुआत में हम लोग तो 2 बैग से 4 बैग किए। उसके बाद में फिर आज अब हम लोगों ने सोच रहे हैं कि अब इसको बड़ा करने के लिए, तो इस टाइप से हम लोग 15 बैग का सेटअप हमने रांगडाली जी के माध्यम से हमने शुरू किए और शुरुआत करते ही तो हमारी यही कोशिश है कि ग्रामीण वर्ग के किसान हो या शहरी वर्ग के जो भी किसान भाई हैं हमारे से, जो अपने गार्डनिंग हो या खेती हो उनमें जो पौधे लगा रहे हैं या फूल बगीचे जो भी लगा रहे हैं, तो अभी तक के जैसे वो लोग थोड़े से कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको कम करते हुए जैविक खेती की ओर थोड़ा सा प्रयास करें, कदम बढ़ाएं। कदम बढ़ाएं जैविक खेती हमारी की ओर। भी यही अपेक्षा है कि थोड़े थोड़े स्तर से बदलाव होगा और हमारे ज़मीन से जो रासायनिक कीटनाशक दवाएं हमारी खेती में लगती है, जो बीमारियों का जो जड़ पैदा होते जा रहा है, उस चीज़ों को जैविक खेती से ही ख़त्म किया जा सकता है। बहुत बड़ा अच्छी जानकारी आपकी। तो देखिए आपको हमारे कुमरे जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है, जो परसाटोला ग्राम पंचायत पायली जिला बालाघाट के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि जब तक हम जैविक खेती नहीं करेंगे तो हमारी खेती की लागत भी कम नहीं होगी, दिनों दिन हमारी खेती की लागत जो है वो बढ़ती ही जाएगी। धन्यवाद।